मेरा नाम हनीशा है। हम दो भाई बहन हैं। मेरा भाई मुझसे छोटा है। मेरे पिता को हमेशा बेटा चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से जब पहली संतान के रूप में मैं पैदा हुई तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। पिताजी को जुए की बहुत बड़ी लत थी। वह इस कदर जुए में डूबे रहते कि माँ को जोड़ तोड़ कर रखे पैसों को भी चुपचाप निकलकर जुए में उड़ा देते थे। जब माँ ने उन्हें बताया कि वे पिता बनने वाले हैं तो पिताजी बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, उन्हें बेटा चाहिए था। उन्होंने माँ से साफ साफ कह दिया था, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। अगर तूने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। माँ पिताजी की इस बात को सुनकर बहुत घबरा गई। उन्होंने नम्रता से कहा, बेटा हो या बेटी, यह मेरे हाथ में नहीं है। जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। अगर हमारे यहाँ बेटी हुई तो इसमें क्या बुराई है? बेटियाँ तो लक्ष्मी का रूप होती है। हो सकता है बेटी आने से हमारे घर के हालात कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन पिताजी नहीं माने। उन्होंने कठोरता से दोबारा कह दिया, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो इस घर से निकल जाना। माँ भगवान के सामने रोज हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे बेटा ही देना, वरना मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा। अगर उसने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। माँ के माता पिता नहीं थे, उनका एक भाई था, लेकिन वह भी पिताजी के कारण उनसे सारे रिश्ते तोड़ चुका था। जब भी पिताजी को पैसों की जरूरत होती वे माँ को उनके भाई के पास पैसे मांगने भेज देते थे। धीरे धीरे वह भाई भी माँ से दूर हो गया और यह भी नहीं जानता था कि उसकी बहन किस हाल में जी रही है, जिंदा भी है या नहीं। माँ दिन रात भगवान से एक ही प्रार्थना करती रही, मुझे बेटा देना। पर भगवान ने माँ की प्रार्थना नहीं सुनी और मैं हनीशा पैदा हो गई। जब पिताजी को पता चला कि बेटी हुई तो वे माँ को अस्पताल में छोड़कर अकेले घर लौट आए। उन्होंने मेरी शक्ल तक नहीं देखी। माँ 3 दिन तक अस्पताल में अकेली पड़ी रही। जब उनकी छुट्टी हुई तो वे मुझे गोद में लेकर घर आए। लेकिन जैसे ही माँ घर पहुंची, पिताजी ने गुस्से से कहा, मैंने पहले ही कहा था, अगर बेटी हुई तो इस घर में वापस मत आना। अब क्या करने आई है? अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जा। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ ने हाथ जोड़कर विनती की, यह आपकी ही बेटी है, आपके ही खून का अंश है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक नज़र तो इस मासूम की तरफ देखिए। मैं इस बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? आपको पता है आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और फिर इसमें इस मासूम का क्या दोष है? इसके सर पर से बाप का साया मत हटाओ। मुझे यहाँ इस घर में रहने दो। मैं वादा करती हूँ कि अगली औलाद मैं आपको बेटा ही दूंगी। अगर अगली बार भी मेरी बेटी हुई तो बेशक मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। पिताजी ने माँ की तरफ एक नज़र उठाकर देखा और फिर एक नज़र मुझे देखा। पता नहीं उनके दिल में कैसे रहम आ गया था। उन्होंने माँ से कहा, ठीक है, अब तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार तूने बेटा नहीं पैदा किया तो मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनूंगा। तुझे और तेरी बेटी को घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। माँ मुझे घर में ले आई थी, लेकिन पिताजी को मैं फूटी आंख नहीं भाती थी। उसका बस चलता तो मुझे गला दबाकर मार देते। जब भी मैं रोती तो वह मुझे गालियाँ देते। माँ से कहते, इस मनहूस को चुप करा, वरना मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ये मेरे घर में आ गई। सारी रात रोती रहती है। मैं 1 साल की थी जब मेरी माँ को दोबारा खुशखबरी मिली। इस बार मेरी माँ को बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अगर इस बार भी उनकी बेटी होती तो पिताजी उनकी एक ना सुनते, उन्हें और मुझे इस घर से निकाल देते। वह दिन रात रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा ही देना। शायद इस बार भगवान को उन पर तरस आ गया था। जब डॉक्टर ने उनको बताया कि बेटा हुआ है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुई और मेरे पिताजी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थी। वह प्यार से मेरे भाई को अपनी गोद में उठाते, उसके साथ खेलते, उसे बहुत सारे खिलौने लाकर देते। लेकिन जब से मैं पैदा हुई थी मेरे पास एक खिलौना भी नहीं था। अगर मैं भाई के खिलौने से खेलती तो पिताजी मुझे डांटते और कहते, यह तेरे भाई के हैं, खबरदार जो तूने इनको हाथ लगाया। वह भाई के साथ खेलते रहते और मैं दूर खड़ी उन दोनों को देखती रहती थी। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी माँ को कैंसर हो गया। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। छोटी सी उम्र में ही मैंने घर का काम शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर सही वक्त पर माँ का इलाज नहीं करवाया तो वह मर सकती है।
लेकिन पिताजी ने उनका इलाज नहीं करवाया। उनका कहना था कि डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं, वह बस पैसे कमाना जानते हैं, उल्टा सीधा बताकर हमसे पैसे निकलवाते हैं। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगी। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन मैंने पिताजी से कहा, पिताजी आप माँ का इलाज करवा ले, उनकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन पिताजी ने कहा, अगर तेरे पास पैसे हैं तो तू खुद करवा ले अपनी माँ का इलाज। मेरे पास तेरी माँ पर लगाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने भाई से कहा, भाई तू पिताजी से बात कर, वह माँ का इलाज करवा ले, वह तेरी बात जरूर मानेंगे, वह तेरी कोई बात नहीं टालते। लेकिन शायद भाई भी पिताजी के साथ रहते रहते बिल्कुल उन्हीं की तरह हो गया था। उसे माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह सारा दिन गली के लड़कों के साथ खेलता रहता था। उसने मुझसे कहा, अगर पिताजी सारे पैसे माँ के ऊपर लगा देंगे तो वह मुझे पैसे कहाँ से देंगे, हम तो खाने पीने को तरस जाएंगे। भाई की बात सुनकर मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। पिताजी ने उसे बिल्कुल अपने जैसा बना दिया था। उसके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं था। उसने छोटी उम्र में ही सिगरेट पीना और गलत काम करने शुरू कर दिए थे, लेकिन पिताजी उसको किसी भी काम के लिए मना नहीं करते थे। अगर मैं पिताजी से भाई की शिकायत करती तो वह उल्टा मुझे मारते और मुझसे कहते, तो मेरे बेटे से जलती है, इसीलिए उसकी शिकायत लगा रही है। मेरी माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं उनकी हालत देखकर सारा दिन रोती रहती, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं था। अगर वह मुझे छोड़कर चली जाती तो पता नहीं मेरे पिताजी और मेरे भाई के साथ मेरे साथ कैसा सुलूक करते। माँ ने अब तक मुझे इन दोनों से बचा कर रखा था। एक दिन जब मैं सोकर उठी, मैं अपनी माँ के पास गई, उनसे कहा, चलो माँ उठो, दवाई खा लो। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने माँ को हिलाया तो वह इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने जोर से चीख मारी, माँ आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर भगवान को आपको अपने पास बुलाना था तो वह मुझे भी आपके साथ बुला लेते। मैं यहाँ इस दुनिया में अकेली क्या करूँगी। मेरी चीख सुनकर भाई और पापा भी बाहर आ गए। मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अगर आपने माँ का इलाज करवा लिया होता तो माँ आज मुझे छोड़कर नहीं जाती। आपकी वजह से माँ इस दुनिया से चली गई। मैं जोर जोर से रो रही थी। सारे मोहल्ले वाले हमारे घर में इकट्ठा हो गए थे। मेरे मोहल्ले की औरतें मुझे दिलासा दे रही थी, लेकिन मेरी दुनिया तो उजड़ ही गई थी। मेरी माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा था। मैं रोती रोती बेहोश हो गई थी। जब होश में आई तो माँ जा चुकी थी। मैं फिर से रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेली क्या करूँगी, कैसे रहूँगी। एक माँ ही तो थी जो मेरा सहारा थी। अब यह सहारा भी भगवान ने मुझसे छीन लिया था। सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। मैं घर के एक कोने में पड़ी रो रही थी। सुबह से शाम हो गई, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 3 दिन तक मैं ऐसे ही भूखी प्यासी अपने कमरे में पड़ी रही। मेरे बाप और भाई को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। 3 दिन बाद मेरे भाई मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा, कब तक माँ का बहाना बनाकर ऐसे ही कमरे में पड़ी रहोगी? घर का काम क्या नौकर आकर करेंगे? माँ मर गई तो क्या हम खाना पीना छोड़ दें? अब माँ हमको छोड़कर जा चुकी है, तुम उसका शोक मनाना बंद करो। चलो उठो और खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। भाई की बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। उसे माँ के मरने का जरा भी दुख नहीं था। मैंने उठकर खाना बनाया। तभी पिताजी हाँफते हुए घर में आए और मुझसे कहने लगे कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ? वह बोले, तुझे जितना कह रहा हूँ उतना करना। यह कहकर वह कमरे में चले गए और कमरा अंदर से बंद कर लिया। उनके पीछे पीछे कुछ लोग आए। वे पिताजी को पूछने लगे तो मैंने कह दिया, पिताजी घर पर नहीं है। उन लोगों ने कहा, अपने बाप से कह देना कि सीधी तरह हमारा पैसा लौटा दे, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वे लोग वापस चले गए। मैंने पिताजी से पूछा, ये लोग कौन थे और आपसे किस चीज़ के पैसे मांग रहे थे? तो वह कहने लगे, मैं जुए में बहुत सारे पैसे हार गया हूँ, बस वही पैसे मुझसे मांग रहे थे। ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। अगर मैंने इन्हें पैसे नहीं दिए तो ये मेरी जान ले लेंगे। आज से मैं घर में ही रहूँगा और कोई भी मेरे बारे में पूछे तो उससे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ और तुम लोगों को नहीं पता कि मैं कहाँ गया हूँ। मैंने पिताजी से कहा, माँ ने आपसे कितना मना किया था कि आप ये जुआ मत खेलिए, एक दिन यह आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन आपने माँ की एक बात नहीं सुनी और आज देखिए, इस जुए की लत की वजह से
आपको छिपना पड़ रहा है। पिताजी ने तो घर से निकलना बंद कर दिया था, लेकिन लोग उन्हें पूछने रोजाना हमारे घर पर आते थे। एक दिन वह आदमी हमारे घर पर आया जिसके पैसे पिताजी के ऊपर थे। उसके साथ बहुत सारे गुंडे थे। उसने हमारे पूरे घर की तलाशी ली और मेरे पिताजी को ढूंढ लिया। वे उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर लेकर आए। वह पिताजी से बोले, अगर अभी तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। या तो तू मुझे पैसे दे दे या फिर मुझे कोई चीज़ दे दे। मेरे पिताजी कहने लगे, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। उस आदमी ने कहा, तेरे पास तो बहुत कीमती चीज़ है जो तू मुझे दे सकता है। पिताजी कहने लगे, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उस आदमी ने एक नज़र मेरी तरफ डाली। फिर वह आदमी कहने लगा, यह लड़की कौन है जो तेरे पास खड़ी। पिताजी कहने लगे, यह मेरी बेटी है। वह आदमी बोले, ठीक है, फिर अपनी बेटी को मुझे दे दे और तेरे सारे पैसे माफ। पिताजी कहने लगे, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा तो तुम मेरे सारे पैसे माफ कर दोगे? वह आदमी बोला, हाँ, क्यों नहीं, तो अपनी बेटी को मुझे दे दे। यह सुनते ही मैं पूरी कांपने लगी। मेरे पिताजी ने कहा, ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, वैसे भी यह हमारे ऊपर बोझ है। इसकी माँ तो चली गई, इसे मेरे कंधों पर छोड़ गई, फांके खाती है। मैं जानती थी कि मेरे पिता जुआ खेलते थे, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वे इस हद तक गिर सकते हैं कि अपनी ही बेटी को बेच देंगे। मैंने पिताजी से कहा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका खून हूँ, आप मुझे कैसे बेच सकते हैं? तो वह कहने लगे, तो मेरी बेटी नहीं है, मुझे तो हमेशा से बेटा चाहिए था। वो तो तेरी माँ ने मेरे आगे हाथ पैर जोड़ लिए, इसीलिए मैंने तुझे इस घर में रख लिया है। लेकिन अच्छा यही हुआ कि उस दिन मैंने तुझे इस घर में रख लिया। अगर मैं तुझे इस घर से निकाल देता, तू आज मेरे काम कैसे आती? पिताजी ने उस आदमी से कहा, तुम इसे ले जाओ और आज से हमारा हिसाब साफ। उसने कहा, ठीक है। फिर उस आदमी ने मुझे हाथ पकड़कर खींचा और अपनी गाड़ी में बिठा दिया। मैंने अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था। बहुत लंबे सफर के बाद उसकी गाड़ी एक बड़े से घर के सामने आकर रुकी। उसने मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारा और मुझे बोला, अंदर चलो। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने उससे कहा, अंकल प्लीज़ मुझे मेरे घर वापस जाने दो। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें कैसे वापस जाने दूँ? तुम्हारे बाप ने ही तो तुम्हें मेरे हवाले किया। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर वापस जाने दूंगा। तुम मुझे इतने पैसे दे दो जितने पैसे तुम्हारे बाप के ऊपर थे। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? मेरे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी। मैं उस आदमी को पैसे कहाँ से देती? वह आदमी मुझसे बोला, चुपचाप अंदर चलो। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरे खुद के सगे बाप ने ही मुझे बेच दिया था। मैं किसी और से क्या उम्मीद रखती? इसीलिए मैं चुपचाप अंदर चली गई। अंदर एक औरत बैठी हुई थी, शायद यह उस आदमी की पत्नी थी। मुझे देखते ही वह बोली, यह लड़की कौन है? तुम इसे कहाँ से लाए हो? वह आदमी कहने लगा, इसके बाप ने मेरे साथ जुआ खेला था और वह हार गया। उसके पास पैसे नहीं थे मुझे लौटाने के लिए, इसलिए पैसों के बदले उसने अपनी बेटी मेरे हवाले कर दी। आज से यह इसी घर में रहेगी और इस घर का सारा काम करेगी। उसकी बीवी ने कहा, ठीक है। वह औरत मुझे सिर से लेकर पैर तक देखने लगी, फिर मुझसे बोली, देखने में तो तू बड़ी खूबसूरत है, कोई काम धंधा भी आता है या फिर यहाँ बैठकर फाके खाएगी? मैंने उससे कहा, मुझे सब काम आता है। उसने कहा, ठीक है, किचन में जाकर खाना बना, देखते हैं कि तुझसे कुछ आता भी है या नहीं। मेरे आने के बाद उस औरत ने इस घर के सारे नौकरों की छुट्टी दे दी थी। सारे घर के काम मुझसे ही करवाती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनवाना, कपड़े धुलवाना, सारा काम वह मुझसे करवाती थी। मुझे एक पल के लिए भी बैठने नहीं देती थी और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो वह मुझे मारती थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान, क्या तूने मुझे इस दुनिया में इसीलिए भेजा था कि मैं लोगों की गुलामी करूं, उनकी मार खाऊं? जब अपने घर में थी तो मेरे बाप ने मुझे मारा और अब यहाँ पर यह औरत मुझ पर इतना जुल्म करती है। इस औरत की एक बेटी भी थी जिसका नाम आलिया था। वह बिल्कुल अपनी माँ के जैसी थी, जालिम और आवारा। वह हर समय फ़ोन पर लड़कों से बातें करती रहती थी। वह अपनी माँ से मेरे बारे में झूठी बातें लगाती, फिर उसकी माँ मुझे मारती। मैं सारा दिन काम में जुटी रहती। अब तो मेरी आंखों से आंसू भी नहीं बहते थे। शायद मेरी आंखों से आंसू सूख चुके थे या फिर मुझे दर्द सहने की आदत हो गई थी। इस औरत का जब दिल चाहता मुझे खाना देती और जब दिल चाहता मुझे भूखा रखती। एक दिन इस औरत ने मुझसे कहा,
पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दो और ऊपर वाला कमरा भी साफ कर दो। कमरे में जरा सी भी धूल नहीं होनी चाहिए। मेरे बेटे को सफाई बहुत पसंद है। और हाँ, आज खाने में कुछ अच्छा बनाना। खबरदार, जो तुमसे जरा सी भी भूल चूक हुई। आज मेरा बेटा शिवम आ रहा है। अगर तुमने जरा सी भी गलती की तो मैं तुम्हारे साथ वह करूँगी जो तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मैंने जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया, पूरे घर की सफाई कर दी। फिर मैं किचन में खाना बनाने चली गई। आज मैंने बहुत ध्यान से खाना बनाया था। शाम को इनका बेटा घर पर आया। वह आदमी जो मुझे यहाँ लाया था, उसकी पत्नी और बेटी आज तीनों ही घर में मौजूद थे। वैसे तो आलिया सारी रात घर से बाहर ही गुजारती थी। आज के दिन तीनों बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। कई सालों बाद उनका बेटा घर पर आया था। वह अपने परिवार वालों से मिला और फिर कहने लगा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, जल्दी से खाना लगाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। उस औरत ने मुझे खाना लगाने के लिए कहा। मैंने जल्दी जल्दी खाना लगाया। मैं खाना लगा ही रही थी कि वह लड़का ऊपर से आ गया। मुझे देखते ही वह अपनी माँ से सवाल करने लगा, यह लड़की कौन है? पहले तो यह इस घर में नहीं थी। उसकी माँ कहने लगी, यह हमारे घर की नौकरानी है। उसने कहा, इतनी छोटी लड़की को आप लोगों ने काम पर क्यों रखा? उसकी माँ कहने लगी, तुम इतने सालों बाद घर पर आए हो, इस फिजूल बातों में मत पड़ो, चलो खाना खाते हैं। सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और फिर सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह मैंने सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया। सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि अचानक मेरे हाथ से कप गिरकर टूट गया। तो उस औरत ने मुझे बहुत बातें सुनाई। वह मुझे मारने ही वाली थी कि शिवम ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह कहने लगा, माँ, इतनी सी बात पर आप इस लड़की को इतना क्यों डांट रही हो? एक कप ही तो टूटा है। अगर ये कप आपकी बेटी से टूट जाता, क्या आप उसे भी इतना डांटती? उसकी माँ गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, तुम इस लड़की की तुलना मेरी बेटी से कर रहे हो? क्या यह लड़की और कहाँ मेरी बेटी? शिवम ने मुझसे कहा, तुम यहाँ से जाओ। मैं अपने कमरे में आ गई। मैं इस लड़के को भी उसकी माँ की तरह समझ रही थी, लेकिन यह लड़का अपनी फैमिली से बहुत अलग था। यह सब लोगों का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन घर पर कोई नहीं था। सब लोग किसी शादी में गए हुए थे। जाने से पहले मैडम ने मुझसे कहा था कि ये सारे कपड़े मेरे आने से पहले धो देना। मैंने उससे कहा, ठीक है। मैं कपड़े धो रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। उस समय शिवम घर में ही था। वह अपने माता पिता के साथ नहीं गया था। उसने मेरे ऊपर पानी डाला तो मैं होश में आ गई। शायद कमजोरी की वजह से मुझे चक्कर आ गए थे। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कपड़े क्यों धो रही हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे जल्दी से कपड़े धोने। वह कहने लगा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने कहा, नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मैं कपड़े धोने के लिए बैठ गई। जब शिवम ने मुझसे कहा, ठीक है, तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, लेकिन आराम कर लो, कपड़े बाद में धो लेना। आखिर तुम्हें कपड़े धोने की इतनी भी क्या जल्दी क्या है? जब मैंने उसे बताया कि आपकी माँ मुझसे कहकर गई है कि उनके आने से पहले ये कपड़े धो देना, अगर उनके आने से पहले मैंने कपड़े नहीं धोए तो वह आकर मुझे बहुत मारेगी। शिवम ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? इतनी सी बात के लिए माँ तुम्हें क्यों मारेगी? मैंने कहा, आप अभी अभी यहाँ आए हैं, कुछ समय यहाँ रहेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन शिवम ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। उसने ज़बरदस्ती मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं मैडम आकर मेरे साथ क्या करेगी। रात को जब मैडम वापस आई तो उन्होंने कपड़े पड़े हुए देखे तो वह जोर जोर से मेरा नाम पुकारने लगी। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई तो वह मुझसे बोली, मैंने जाने से पहले कहा था कि सारे कपड़े धो देना, लेकिन ये कपड़े तो ऐसे ही पड़े हैं। तूने क्या सोचा था कि मैं वापस नहीं आऊँगी? तभी पीछे से आलिया बोल पड़ी, माँ, यह तो कब से अपने कमरे में पड़ी आराम कर रही थी। मैंने कहा, नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कपड़े धो रही थी तो मुझे चक्कर आ गया। शिवम साहब ने कहा था कि मैं आराम कर लूं। मैडम ने मेरे बाल पकड़े और मुझसे बोली, तूने मेरे बेटे से क्या कहा? मैंने कहा, मैडम, मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। तो वह कहने लगी, मेरे बेटे से दूर रहना। आज के बाद मैंने तुझे उससे बात करते हुए देख लिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। मैं सारा दिन काम में लगी रहती, सिर्फ रात को ही आराम करती। यहाँ आए हुए शिवम को 1 महीना हो चुका था। वह रोज मुझे काम करता हुआ देखता रहता था।
एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप इस लड़की से इतना काम क्यों करवाती है? यह भी हमारी तरह इंसान ही है। आप इस पर थोड़ा रहम खाएं। इसे 1-2 दिन की छुट्टी दें ताकि यह अपने घर वालों से मिलकर आए। तो उसकी माँ हंसी और कहने लगी, इसके तो कोई घर वाले नहीं हैं। इसके बाप ने इसे बेच दिया। यह सुनकर शिवम ने तरस भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी माँ कहने लगी, वैसे मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम्हें इस लड़की पर बहुत तरस आ रहा है। आखिर यह लड़की तुम्हारी क्या लगती है? जब से तुम आए हो इसी लड़की की तरफदारी करते रहते हो। ऐसा क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तुम्हारे ऊपर? मैंने अपनी माँ से कहा, माँ उसने मेरे ऊपर कोई जादू नहीं किया। जो सही बात है मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ। इसका इस दुनिया में कोई नहीं तो क्या हमारा इतना हक हो गया कि हम इस पर जुल्म करते रहें? इसके बारे में जरा भी नहीं सोचे? शिवम की बातें सुनकर उसकी माँ ने उसे डांटने लगी। कहने लगी, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, तुम्हें इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम इन सबसे दूर ही रहो तो अच्छा होगा। शिवम बहुत अच्छा लड़का था। जब भी उसकी माँ मुझे खाना नहीं देती थी वह सबसे छुपकर मेरे पास खाना लाता, मुझसे कहता तुम खाना खा लो। अपनी माँ की तरफ से मुझसे माफ़ी मांगता। जब उसकी माँ मुझे मारती तो वह मेरा हालचाल पूछता, मुझे दवाई लाकर देता। जिंदगी में पहली बार मेरी माँ के बाद किसी ने मेरी फिक्र की थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वरना मुझे ऐसा लगता कि मैं इस दुनिया में फिजूल हूँ। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता और जो मुझसे प्यार करती थी वह मुझे छोड़कर चली गई। मैं हमेशा अपने आप को कोसती रहती कि मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं मर क्यों नहीं जाती। इस दुनिया में किसी को मेरी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब से शिवम मेरी ज़िंदगी में आया था तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में कोई है जो मेरी परवाह करता है, जो मुझे दुखी देकर खुद भी दुखी हो जाता है। रात को मेरी आँख खुली तो मेरा गला बहुत सूक्ष्म हो रहा था। मैंने पानी का गिलास उठाया तो उसमें पानी नहीं था। मैंने सोचा कि किचन में जाकर पानी ले आती हूँ। जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकल हॉल में पहुंची, वहां मेरी किसी से टक्कर हो गई। डर की वजह से मैं जोर से चीखी। पता नहीं आधी रात को कौन था। मेरी चीख सुनकर सब लोग उठकर आ गए। हॉल की लाइट ऑन की तो वहाँ एक लड़का था। मैडम मुझसे पूछने लगी, यह लड़का कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि ये लड़का कौन है। मैं तो यहाँ पानी पीने आई थी तो मेरी टक्कर इससे हो गई और मेरी चीख निकल गई। मालकिन ने कहा, तू चुपचाप बताती है या नहीं कि ये लड़का कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तू इसे यहाँ पर चोरी करने लाई है या फिर यह तेरा कोई आशिक है जो तुझसे मिलने आया था? मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं कहने लगी, मैं नहीं जानती कि ये लड़का कौन है। मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ पानी पीने आई थी। फिर सब लोग उस लड़के से पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह आलिया की तरफ देखने लगा। आलिया ने उसे इशारे से कुछ कहा तो वह लड़का कहने लगा, हाँ मुझे इसी लड़की ने बुलाया था, मैं यहाँ इससे मिलने आया था। इतना सुनना था कि मालकिन ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं अपनी सच्चाई बताती रही लेकिन किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। शिवम ने अपनी माँ को रोका। उसने अपनी माँ से कहा, हनीशा ऐसी लड़की नहीं है, यह लड़का झूठ बोल रहा है। मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता हूँ, यह सब कुछ सच सच बता देगा। पुलिस का नाम सुनते ही वह लड़का भाग गया। शिवम की माँ कहने लगी, तुम्हें अभी यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? तुम इस लड़की को नहीं जानते। यह सोच ही रही होगी कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज मैं इसको इतना मारूंगी यह फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगी। शिवम की माँ मुझे मारे जा रही थी। शिवम अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुन रही थी। शिवम ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, तुम अपने कमरे में जाओ। शिवम ने अपनी माँ से कहा, तुम इस नौकरानी के लिए मेरे आगे खड़े हो गए हो? तुमने इसके लिए मेरा हाथ पकड़ा? मुझे तुम्हारे इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम इस लड़की का इतना साथ क्यों दे रहे हो? बताओ मुझे आखिर सच्चाई क्या है? शिवम ने कहा, माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप उस बेचारी पर बिना वजह ही जुल्म कर रही हैं। अगर उसकी गलती होती तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता, लेकिन वह लड़की बेकसूर है, आप उसको ऐसे नहीं मार सकती। माँ मैं तो आपको बहुत अच्छा समझता था लेकिन आप इतनी जालिम हैं यह मुझे आज पता चला। यह कहकर शिवम अपने कमरे में चला गया। उसकी माँ कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर वह अपने कमरे में चली गई।
आलिया अपनी माँ के कमरे में गई। वह फिर से अपनी माँ के कान भरने लगी और कहने लगी, माँ, मुझे भाई के हालात कुछ ठीक नहीं लगते। वह इस लड़की के आगे पीछे कुछ ज़्यादा ही घूमते रहते हैं। कल को कहीं ऐसा न हो कि वह इसे शादी कर ले और आपकी बहू बना ले। अगर यह लड़की बहू बनकर आपके घर आ गई तो फिर आप क्या करोगे? इससे पहले कि यह लड़की पूरी तरीके से भाई को अपने जाल में फंसा ले, आप भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर दे, वरना भाई तो आपके हाथों से गए, फिर आप यहाँ बैठकर रोती रहना। उसकी माँ ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं कल से ही शिवम के लिए लड़की देखना शुरू कर दूंगी और जल्द ही उसके लिए एक खूबसूरत सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दूंगी। अगले दिन ही शिवम की माँ ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर दी है, जल्द ही मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। शिवम ने कहा, माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसकी माँ ने कहा, शादी तो तुम अभी करोगे, वह अभी मेरी पसंद की ही लड़की से। शिवम बोला, माँ, आपको क्या हो गया है? यह कैसी जबरदस्ती है? मैंने कहा ना, अभी मुझे शादी नहीं करनी। उसकी माँ कहने लगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहते। माँ, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे अभी अपने करियर पर ध्यान देना है, मैं इसीलिए शादी से मना कर रहा हूँ। इतना कहकर शिवम चला गया। शिवम की माँ ने अपनी दोस्त की बेटी से उसका रिश्ता पक्का कर दिया और आज वे लोग शिवम से मिलने आ रहे थे। शिवम की माँ ने उससे कहा, शाम को तुम जल्द ही घर आ जाना, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। शिवम ने कहा, माँ, मैंने आपसे पहले मना किया था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, फिर भी आपने उन लोगों को घर बुला लिया। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? आप क्या चाहती हैं कि मैं यह घर छोड़कर चला जाऊं? अगर आपने मुझसे शादी के लिए ज़बरदस्ती की तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर करती रहना शादी। शिवम की माँ ने कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शिवम ने कहा, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं सच में यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। शिवम की माँ सोच में पड़ गई। अगर मैंने शादी के लिए ज़बरदस्ती की तो शिवम, मेरा इकलौता बेटा, यह घर छोड़कर चला जाएगा और उसके बिना मैं नहीं रह सकती। इसीलिए शिवम की माँ ने शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। कुछ दिन बाद आलिया की तबीयत खराब हुई। जब उसकी माँ ने उसका चेकअप करवाया तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। आलिया के माता पिता ने उसे बहुत बुरा भला कहा और उससे पूछा कि इस बच्चे का बाप कौन है। तब आलिया ने सब कुछ सच सच बता दिया कि उस दिन जो लड़का आया था वह मेरा बॉयफ्रेंड है, वही इस बच्चे का बाप है। तभी शिवम बोल पड़ा, मैंने आपसे कहा था ना कि उस लड़के को हनीशा ने नहीं बुलाया था, आपकी अपनी बेटी ने ही उसे बुलाया था। अब आप बताइए, अपनी बेटी के साथ क्या करेंगे? हनीशा को तो आपने बहुत मारा था। शिवम की माँ कहने लगी, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को मारूं पीटूं? शिवम कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं, इसकी गलती इतनी बड़ी है कि इसे मारना चाहिए। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। जब आप उस लड़की को मार सकती हैं तो आप अपनी बेटी को क्यों नहीं मार सकती? इसने तो हमारी नाक कटवा दी। अगर आपने उस लड़की से ध्यान हटाकर थोड़ा ध्यान अपनी बेटी पर दिया होता तो आज इसने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होता। आप तो हमेशा उस लड़की के पीछे पड़ी रहती हैं। आपको यह नहीं पता कि आपकी खुद की बेटी आपकी नाक के नीचे क्या कर रही थी। आपने एक मासूम लड़की के साथ इतना जुल्म किया है, इसी की सजा आपकी बेटी को मिल रही है। शिवम उस लड़के के घर गया जो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। शिवम ने पड़ोसियों के से उसके बारे में पता किया तो पड़ोसियों ने बताया कि यह तो बहुत आवारा लड़का है, यह घर तो इसने किराए पर लिया हुआ था, शायद खाली करके चला गया हो। पता नहीं इसका चक्कर कितनी लड़कियों के साथ चल रहा है, इसने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। शिवम घर वापस आया। उसने अपने माँ बाप को यह सारी बातें बताई। उसकी माँ तो सिर पर हाथ रखकर बैठ गई, क्योंकि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा था। वह अपनी बेटी को कोसने लगी, कहने लगी, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, अब हम इस दुनिया वालों से क्या कहेंगे कि यह किसका बच्चा है? तुम तो बिन ब्याही माँ बन गई, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। उसकी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। तब शिवम के पिता ने कहा, इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हें दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने से फुर्सत ही नहीं थी। जो तुम अपनी बेटी पर ध्यान देती, सारी गलती तुम्हारी है।
शायद उस लड़की की बदुआ हमें लग गई। अब घर में सब लोग चुपचाप रहते थे। मालकिन भी मुझे कुछ नहीं कहती थी। उन्हें अपनी बेटी का बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह मुझसे कोई गलती हो जाती तब भी वह मुझे नहीं डांटती थी। कुछ दिन बाद ही आलिया ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद शिवम के पिता को हार्ट अटैक आ गया और उसकी माँ भी बीमार रहने लगी। मैं उन दोनों की दिन रात सेवा करती। एक दिन शिवम मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, हानिशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवम की बात सुनकर मैं उसको गौर से देखने लगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवम मुझसे शादी की बात करेगा, लेकिन इस तरह अचानक उसने मुझसे शादी के लिए कहा तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने मुझे दोबारा कहा, हनीशा, कहाँ खो गई? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने उससे कहा, मेरी किस्मत ऐसी कहाँ जो मैं तुमसे शादी कर सकूं। मैं इस घर की नौकरानी हूँ और तुम्हारी माँ इस नौकरानी से कभी तुम्हारी शादी नहीं हो करेगी। शिवम ने कहा, तुम माँ की फिक्र मत करो, बस तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मेरी माँ तुम पर बहुत जुल्म करती थी। मुझे तुम पर तरस आता था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मैं कब तुमसे मोहब्बत करने लगा। पर अब मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। हनीशा, प्लीज़ मना मत करना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। हनीशा ने कहा, ठीक है, अपनी माँ से बात कर लो। अगर उन्हें इस शादी से कोई एतराज़ नहीं तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शिवम मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैं वहाँ से उठकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन यह सपना नहीं, सच था। जब शिवम ने अपनी माँ से कहा कि मैं हनीशा से शादी करना चाहता हूँ, तो उसकी माँ कहने लगी, वह इस घर की नौकरानी है और तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। शिवम कहने लगा, मैं आपसे इजाज़त नहीं मांग रहा, आपको बता रहा हूँ, मैं हनीशा से ही प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो इस रिश्ते के लिए मान जाइए, वरना मैं उसे शादी करके उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। उसकी माँ ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उस नौकरानी के लिए अपनी माँ को छोड़कर जाओगे? शिवम ने कहा, माँ, वह नौकरानी नहीं है, बल्कि आप लोगों ने उसे नौकरानी बनाकर रखा है। आपने उस पर इतने जुल्म किए हैं, शायद भगवान आपको कभी भी माफ़ न कर सके। मैं तो कहता हूँ कि आप उससे माफ़ी मांग लीजिए। वह आपकी दिन रात सेवा करती है, उसके बाद भी आपका दिल उसके लिए नहीं पिघलता। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आपके सीने में दिल नहीं है, बल्कि पत्थर है। अगर उसने आपको माफ़ कर दिया तो भगवान भी आपको माफ़ कर देंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरी और हनीशा की शादी कभी नहीं मानेगी, इसलिए मैं हनीशा को लेकर यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। शिवम की माँ ने कहा, बेटा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारी बहन भी अब इस दुनिया में नहीं रही और तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं किसके सहारे जीऊँगी? मैं तुम्हारी शादी हनीशा से करवाने के लिए तैयार हूँ। शिवम यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। कहने लगा, ठीक है माँ, आप मेरी शादी की तैयारियाँ करें। अगले हफ्ते ही मैं और हनीशा शादी करेंगे। माँ को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उन्होंने हनीशा से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली थी और हनीशा ने उन्हें माफ़ कर दिया था। अगले हफ्ते हमारी शादी हो गई। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। जब माँ भी हनीशा के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, उससे घर का कोई काम नहीं करवाती थी। उन्होंने सारे नौकरों को वापस बुला लिया था। भगवान ने मुझे शिवम के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी दिया था। मैं हर रोज़ भगवान से इस बात का शुक्रिया अदा करती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में जितना भी शिकवा शिकायत थी, शिवम के आने के बाद वह सारी दूर हो गई थी। शायद भगवान मेरा इम्तिहान ले रहे थे। उन्होंने मुझे इसका सिला शिवम के रूप में दिया था। शिवम मुझे बहुत मोहब्बत करता था। वह मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखता था। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन मैंने शिवम से कहा, क्या तुम मुझे मेरे घर लेकर चलोगे? मुझे अपने पापा और भाई से मिलना है। उसने कहा, ठीक है, हम लोग कल चलेंगे और तुम तैयार रहना। जब मैं घर गई तो मैंने पिताजी को देखा तो वह बहुत ज़्यादा बीमार थे। मैंने उनसे पूछा, पिताजी, आपको क्या हुआ? तो वह कहने लगे, यह है मेरे कर्मों की सज़ा है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। शायद भगवान उसका बदला मुझे इस दुनिया में ही दे रहा है। मैं अब इस काबिल भी नहीं रहा कि अपने हाथ से एक गिलास पानी भी पी सकूं। मुझे पैरालाइज हो गया है। मैंने पिताजी से पूछा, भाई कहाँ है? तो वह कहने लगे, जब उसे पता चला कि मैं बीमार हो गया हूँ
और उसे पैसे नहीं दे सकता तो वह भी मुझे छोड़कर चला गया। हनीशा बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। शायद मैं इसीलिए जिंदा हूँ कि तुझसे माफ़ी मांग सकूँ। मैंने पिताजी से कहा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ। इतना सुनते ही पिताजी इस दुनिया से चले गए। मैंने और शिवम ने उनका अंतिम संस्कार करवाया। मैं शिवम के साथ अपने घर वापस आ गई। आज हमारी शादी को 2 साल हो गए और मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मैं अपने परिवार के साथ आज एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।